लाल रंग की कार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 6 साल का लड़का अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू का एक बंटी नाम का दोस्त था जिसके पापा बहुत अमीर थे। वो हमेशा बंटी को नए नए खिलौने लाकर दिया करते थे। लेकिन गट्टू के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गट्टू के लिए नए नए खिलौने ला सकें। इसीलिए गट्टू के पास सिर्फ एक पुरानी सी खिलौने वाली कार थी। एक दिन गट्टू स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे अपने घर के पास एक बहुत सुंदर लाल रंग की खिलौने वाली कार पड़ी दिखाई दी। कार को देखकर उसने सोचा, अरे इतनी सुंदर कार, ये कार किसकी है? वो कार के पास गया और उसने कार उठा ली। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्यों ना इस कार को मैं ही रख लूं, और जब कार वाला इसे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा तो मैं उसकी कार लौटा दूंगा। ये सोचकर वो कार को अपने साथ घर ले गया। अब गट्टू रोज स्कूल से आकर उस कार से खेलने लगा। धीरे धीरे गट्टू भी भूल गया कि ये उसकी कार नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन गट्टू अपने घर के बाहर बैठा था। तभी वहाँ से 2 लड़के चिंटू और पिंटू गुजर रहे थे। तुझे पता है पिंटू, मेरे पापा मेरे लिए एक लाल रंग की बहुत सुंदर कार लाए थे, लेकिन पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गई। गुम गई? लेकिन कैसे? पता नहीं, मैं तो उसे लेकर इसी गली से अपने चाचा के घर जा रहा था। वहाँ पहुँचकर मैंने अपना बैग चेक किया तो मेरा बैग खुला हुआ था। फिर तो जरूर तुम्हारी कार कहीं गिर गई होगी। उन दोनों की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे जो लाल रंग की कार अपने घर के बाहर मिली थी वो चिंटू की थी। मैं तो भूल ही गया था कि एक दिन मुझे ये कार लौटानी पड़ेगी। फिर उसने दुखी मन से कार को उठाया और उसे लेकर चिंटू के घर की तरफ चल दिया। चिंटू के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि चिंटू अपने घर के बाहर बैठा बहुत सारी कारों से खेल रहा है। ये देखकर वो बोला, अरे इस चिंटू के पास तो इतनी सारी सुंदर सुंदर कारें हैं और मेरे पास सिर्फ एक कार है, और वो भी इतनी पुरानी। अगर मैं इसे ये लाल कार ना भी दूं, तब भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये लाल कार मैं ही रख लेता हूँ। ये सोचकर वो उस कार को वापस अपने घर ले आया। उसी शाम उसके दादाजी हमेशा की तरह उसे स्कूल का होमवर्क करवा रहे थे। लालच करना बुरी बात है। गट्टू, क्या तुम जानते हो लालच क्या होता है? नहीं दादाजी। लालच का मतलब होता है किसी और की चीज को अपना समझना। लेकिन दादाजी, अगर हमें कोई चीज अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि वो चीज हमारी हो जाए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई उस चीज को पाने के तरीके में होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले हमारे मन में लालच आता है, फिर उस लालच को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों को चुनते हैं, जैसे कि चोरी, और फिर उस छोटे से लालच की वजह से हम चोर बन जाते हैं। और क्योंकि सभी बुराइयों की शुरुआत कहीं ना कहीं लालच से होती है, इसलिए लालच सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। दादाजी सही कह रहे हैं। लालच की वजह से ही मैंने चिंटू की कार अपने पास रख ली और मैं चोर बन गया। ये सोचकर वो तुरंत कार लेकर चिंटू के घर गया और उसने कार चिंटू को लौटा दी। इस तरह दादाजी की बातों से चिंटू को लालच का मतलब समझ आ गया और फिर उसने कभी लालच में पड़कर कोई गलत काम नहीं किया। ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू अपने गरीब मम्मी पापा के साथ रहता था।
गट्टू दूसरी क्लास में पढ़ता था। उसे पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, साथ ही उसे अलग अलग डिजाइन वाली पेंसिलें और रंग बिरंगे रबड़ भी बहुत अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ देखकर उसका भी वैसी ही पेंसिल रबड़ लेने का बहुत मन करता था। मम्मी, मुझे भी बाकी बच्चों की तरह रंगीन पेंसिल और रबड़ चाहिए। लेकिन पैसे ना होने के कारण मम्मी पापा उसे मना कर देते थे। बेटा, वैसे पेंसिल और रबड़ बहुत महंगे आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसलिए गट्टू ने अब अपने मम्मी पापा को रबड़ पेंसिल के लिए कहना छोड़ दिया था। लेकिन वो हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंसिल और रबड़ होंगे। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था, तभी स्कूल के पीछे वाली रोड पर उसे 3 रंग बिरंगी पेंसिल और 3 रंग बिरंगे रबड़ दिखे। अरे वाह, ये पेंसिल और रबड़ तो बहुत अच्छे हैं। ये कहकर उसने उन्हें उठा लिया। वाह, इन रबड़ में से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये है किसके? उसने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, क्यों ना इसे मैं ही रख लूं? ये सोचकर उसने उन्हें अपने बैग में रखा और घर लौट गया। शाम को वो होमवर्क करने लगा तो उसे याद आया, मेरे पास वो नई वाली पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ भी तो है। आज मैं उसी से होमवर्क करूँगा। उसने अपने बैग से वो वाले पेंसिल और रबड़ निकाले और उनसे होमवर्क करने लगा। तभी अचानक मम्मी उसके पास आई। गट्टू, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं इन पेंसिल और खुशबू वाले रबड़ से स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ। लेकिन ये वाली पेंसिल और रबड़ तुम्हारे पास कहाँ से आए? मम्मी, आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब स्कूल के पीछे वाले रोड पर मुझे ऐसी 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले और तुमने इन्हें रख लिया। हाँ मम्मी। ये गलत बात है गट्टू, तुम्हें इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए था। लेकिन मम्मी, वहाँ कोई भी नहीं था। ये जरूर स्कूल से निकलते वक्त किसी बच्चे के बैग से गिर गए होंगे। तुम कल ही इसे स्कूल में प्रिंसिपल को दे देना। पर मम्मी, ये बहुत सुंदर है और मुझे ऐसी ही पेंसिल रबड़ चाहिए थे। गट्टू, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत में ऐसी रंग बिरंगे रबड़ और पेंसिल होंगे तो तुम्हें कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। मम्मी के समझाने पर गट्टू मान गया। ठीक है मम्मी। अगले दिन गट्टू उन 3 पेंसिल और 3 रबड़ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये पेंसिल और रबड़ मुझे स्कूल के पीछे वाली रोड पर मिले थे। ये आप रख लीजिए और जिसके हो उसे दे दीजिए। ठीक है गट्टू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सभी को तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। प्रिंसिपल ने पियोन को बुलाकर कहा, तुम सभी क्लासेस में जाकर ये बता दो कि किसी को 3 सुंदर सी पेंसिल और 3 खुशबू वाले रबड़ मिले थे। उसने उन्हें मेरे पास जमा करवाया है, इसीलिए वो जिस किसी के भी हैं, वो छुट्टी होने से पहले आकर मुझसे ले जाए। पियोन ने ऐसा ही किया। जब ये बात गट्टू की ही क्लास में पढ़ने वाले पिंटू को पता चली तो उसने सोचा, वो तो मेरे पेंसिल और रबड़ है। मैं अभी जाकर उन्हें प्रिंसिपल सर से ले लेता हूँ। वो क्लास से बाहर आया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ चल दिया। वो प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था, तभी उसने सोचा, मैंने तो गुम हुए पेंसिल और रबड़ मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन वो सब तो मुझे इतनी आसानी से मिल गए। ये सोचकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल सर, वो मेरे पेंसिल और रबड़ है। अच्छा पिंटू, तो लो अपने पेंसिल और रबड़। खोए हुए पेंसिल और रबड़ देखकर पिंटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरे पेंसिल और रबड़ मिल ही रहे हैं तो मैं 3 पेंसिल और 3 रबड़ क्यों लूं? मैं तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ लूंगा। और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये तो बस 3 पेंसिल और 3 रबड़ है, जबकि मेरे तो 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, मेरे साथ चीटिंग हुई है। ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया
उन्होंने तुरंत प्योन को बुलाया। राजू, जल्दी से गट्टू को बुला कर लाओ। प्योन जल्दी से गट्टू को बुला लाया। प्रिंसिपल ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कितनी पेंसिल और रबड़ मिले थे? सर, मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे। लेकिन पिंटू तो कह रहा है कि उसकी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुम हुए थे। तो बाकी के 2 पेंसिल और 2 रबड़ कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मुझे जो मिला था मैंने सब आपको दे दिया। तभी पिंटू ने कहा, सर, ये झूठ बोल रहा है। जरूर इसने ही बाकी की पेंसिल और रबड़ अपने पास रख लिए हैं। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। और अगर मुझे पेंसिल और रबड़ चुराने होते तो मैं सारे पेंसिल रबड़ ही रख लेता। आपको 3 पेंसिल रबड़ भी क्यों वापस करता? हमें क्या पता तुमने ऐसा क्यों किया। तभी प्रिंसिपल ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, गट्टू सही कह रहा है। अगर उसे पेंसिल और रबड़ रखने ही होते तो वो कुछ भी वापस नहीं करता और सारे ही रख लेता। लेकिन सर, मेरी पेंसिल और रबड़। पिंटू, तुम्हारी 5 पेंसिल और 5 रबड़ गुमे थे ना? इसका मतलब ये है कि गट्टू को जो 3 पेंसिल और 3 रबड़ मिले थे वो तुम्हारे नहीं है। और क्योंकि अभी तक कोई भी इन पेंसिल और रबड़ को लेने नहीं आया है, इसलिए गट्टू की ईमानदारी से खुश होकर ये तीनों पेंसिल और तीनों रबड़ मैं गट्टू को देता हूँ। ये सुनकर गट्टू बहुत खुश हुआ। उसने आगे आकर प्रिंसिपल से वो पेंसिल और रबड़ ले लिए। थैंक यू सर। जबकि पिंटू ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उसके सामने उसके पेंसिल और रबड़ किसी और को दिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब अगर वो सच बोलेगा तो प्रिंसिपल सर उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। इसलिए वो चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। लालच में पड़कर मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह गट्टू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और पिंटू को उसके लालच की सजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा और बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे।
कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है, उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो, सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना खाना पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा दरवाजा खोलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी। उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए, उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी। उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।